आखिरी सवाल पिंटू जी, आपको मुजफ्फरा पंचायत की जनता पर कितना विश्वास है? हमें मुजफ्फरा पंचायत की जनता पे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। उन्हीं के सहयोग से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम पिछले उम्मीदवार से सिर्फ एक ही बात करते हैं कि आप बहुत सारे योजना का काम किए हैं, तो आप विकास रिपोर्ट एक 5 साल के कार्यकाल का निकाल कर आप जारी करके उसके आधार पर चुनाव लड़िए। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मुजफ्फरा पंचायत के इस्लामपुर बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मुजफ्फरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया प्रत्याशी रूबी देवी जी और उनके पति पिंटू कुमार जी। सबसे पहले रूबी जी से हम बात करेंगे। रूबी जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। रूबी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतने के बाद आप जनता के बीच क्या काम करेंगी? गरीबों को, बच्चों को पढ़ाई का, शिक्षा का व्यवस्था और एम्बुलेंस की व्यवस्था और पीने के लिए पानी का व्यवस्था। देखिए, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है पंचायत में, जो कि गरीब जो परिवार होते हैं उनके बच्चे रुपये के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि पंचायत में अगर मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो कभी कभी पंचायत वासियों की जान तक चली जाती है। हम विशेष चर्चा करेंगे पिंटू जी से और पिंटू जी से ही जानेंगे कि आखिरकार ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। पिंटू जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। हमें भी नालंदा दस्तक के सारे दर्शक और प्लस नालंदा दस्तक के कार्यकर्ताओं को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं इसके लिए कि मेरे साथ आज आने के लिए इन लोग को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि हमें इन लोग से जुड़ने का मौका मिला। पिंटू जी, सीधा सवाल, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा यही है, मकसद है कि गरीब आखिर गरीब कब तक रहेगा। गरीब के लिए सारी योजनाएं सरकार चलाती है और योजना गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। मेरा यही लक्ष्य है कि हर एक योजना प्रत्येक व्यक्ति तक किसी भी हाल में पहुंचाना, जानकारी देना, उसका लाभ उसके मतलब घर घर तक पहुंचाना, यही मेरा पहला लक्ष्य है। अच्छा पिंटू जी, एक बात बताइए कि आपको जनता, मुजफ्फरा पंचायत की जनता क्यों वोट करे? मुजफ्फरा पंचायत की जनता इसलिए हमें सपोर्ट और वोट करेंगे क्योंकि कोई भी योजना पंचायत तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज मेरे पंचायत में शौचालय योजना का निर्माण हुआ। शौचालय योजना में लगभग मेरे पंचायत में 95% शौचालय जो बनाया गया वो बिल्कुल मतलब नरादत ख़त्म हो गया। आज उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं, वो खुद मुखिया द्वारा अपने ही से बनवाया गया। किसी भी खाते में जाने के बाद पैसा खुद वो मुखिया पहले ही पैसे का विड्रॉवल निकलवा कर भरवा कर और पैसा आते ही तुरंत निकाला, वो मुखिया खुद वहाँ बनवाया। इस सबसे बड़ा घोटाला मेरे पंचायत में शौचालय घोटाला हुआ, जो कि आम जनता से जाके आप पूछ और मिल सकते हैं। शौचालय मेरे पंचायत में 95 का 99% ध्वस्त है, कोई भी शौचालय कारगर नहीं है। इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा आखिर गरीब जनता के साथ क्यों ठगा गया। इसी पे हम लोग यही सब काम पे हमें काम करना है कि ऐसा क्यों आखिर होता है। इंदिरा आवास का योजना आया, बहुत सारे लोग की शिकायत है कि जब तक मैंने कमीशन का पैसा नहीं गछा मेरे पास शौचालय और इंदिरा आवास का पैसा नहीं आया। तो इसलिए इस एमपी कमीशन किसी भी हाल में रुकना चाहिए। आखिर गरीब से कमीशन किस लिए लिया जाता है? गरीब का हक गरीब को देना चाहिए। गरीब इसी वजह से गरीब हो रहा है, जिसके पास आज शौचालय और कमीशन का पैसा देने के पैसा नहीं है, इसके वजह से उन लोग के पास न शौचालय का बहुत लोगों के पास पैसा मिला और ना ही इंदिरा आवास का पैसा मिला। वो लोग लाभ से वंचित रह गया। आखिर ऐसा किस तरह कर रहा है? अच्छा पिंटू जी, जैसे कि आपका कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा घोटाला। बहुत सारे योजना मेरे पंचायत में ऐसा है जिसे मतलब धरती पर नहीं उतारा गया, उसका पैसा निकाला गया। हम पिछले उम्मीदवार से सिर्फ एक ही बात करते हैं कि आप बहुत सारे योजना का काम किए हैं, तो आप विकास रिपोर्ट एक 5 साल के कार्यकाल का निकाल कर आप जारी करके उसके आधार पर चुनाव लड़िए। विकास रिपोर्ट के आधार पर आप मांगिए, आप विकास का रिकॉर्ड दिखाइए कि मैंने इतना काम किया। नली बनवाया 500 फीट, ढलाई पीसीसी ढलाई करवाया 25,000 स्क्वायर फीट, मेड़ का निर्माण करवाया इतना, पेड़ का लगवाया इतना। आज मेरे पंचायत में किसी भी कार का नल जल करवाया तो 99% नल जल मेरे पंचायत में फैला। जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जहाँ टंकी लगा हुआ है वहाँ टंकी फूटा हुआ है, पाइप पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, कोई देख रेख नहीं करवाया। इसका जिम्मेदारी आखिर पंचायत प्रतिनिधि जीता हुआ मुखिया ही होता है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा पिंटू जी, एक बात और बताइए, आपके पंचायत में आपको क्या क्या कमियां दिखती हैं? मेरे पंचायत में मेरे समाज से 1% काम नहीं हुआ। जब गरीब जनता खुश नहीं है, मेरे पंचायत में पशु शेड आता है जो अमीर व्यक्ति के लिए ही आता है,
जो मेरे पंचायत में एक भी पशु शेड नहीं बनाया गया। पशु शेड के नाम से आप पूरे जानते हैं कि सरकार की योजना है कि जो पहले बनाया था उसके बाद उसे सरकार द्वारा पैसा भेजी जाती है उसके खाते में, लेकिन एक भी नहीं बनाया। इस वजह से नहीं बनाया गया कि वहाँ पहले बोला गया कि मेरे पास इतना जमा करो, कमीशन मिलेगा तब कराएंगे। आखिर क्यों, किस वजह से? इस कारण से मेरे पंचायत में पशु शेड का योजना एक भी लाभ नहीं हो पाया। इससे सबसे बड़ी दुख की बात है हमें। आखिर गरीब कब तक रहेगा? सरकारी योजना का लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुँच रहा है? हमें इस बात को सबसे बड़ी दुख है। गरीब आज हमारे पंचायत में लगभग, मैं अपने अनुसार जाके एक घर देखा है, 80 से 90 व्यक्ति एक फूस के झोपड़ी के नीचे जीने के लिए मजबूर है। आखिर किस लिए? क्या उसके लिए आवास नहीं आया? कुछ लोग एक घर में 25 व्यक्ति जीने के लिए मजबूर हैं। उनके पास बोला जाता है कि आपके एक ईटा का पक्का मकान है। भैया, एक व्यक्ति को अगर पिताजी के नाम से ईटा का पक्का मकान है तो और उसको कोई दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं मिल सकता है? इस हम पूरी तरह मतलब विधि व्यवस्था पंचायत का मेरा बुरी तरह ध्वस्त है। मतलब सिर्फ घोटाला। अच्छा पिंटू जी, जीतने के बाद आप क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा आपका? मेरा सबसे पहला लक्ष्य है जीतने के बाद प्रत्येक गरीब परिवार के बच्चे को अच्छे संस्थान में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। क्योंकि जब उसका परिवार का एक बच्चा भी अगर पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा तो उसका परिवार खुद ब खुद सुधर जाएगा। इस पे हमको काम करना है। आज कोरोना काल, बहुत सारे रोग के वजह से अच्छे पानी की सुविधा नहीं होने के कारण से पंचायत में सभी जगह पर रोग बीमारी होता है। इसके लिए हमें आरओ युक्त पानी, शुद्ध पानी पहुंचाना, सिर्फ शुद्ध पानी पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किसी भी पार से किसी भी सीज़न में आगे पीछे होने से सर्दी खांसी होता है, इस सब पर ब्रेक लग जाए। इससे हमारा पंचायत में गरीब गुरबा लोग स्वच्छ रहेगा और मतलब अति आरामदायक स्थिति से जिएगा, रोग बीमारी नहीं होगा, रोग बीमारी से वंचित रहेगा। अगर इमरजेंसी में कुछ सुविधा हुआ तो इसके लिए मेरा बगल में एम्बुलेंस लगा हुआ है। एम्बुलेंस मुफ्त सुविधा रहेगा मेरे पंचायत के लिए कि गरीब उस वजह से अपना मतलब मर न सके। इस वजह से आज बहुत सारे पंचायत में, बहुत सारे गांव में एम्बुलेंस की सुविधा के कारण कुछ ही पल में आदमी गुजर जाता है। इसका सुविधा मेरा मेन लक्ष्य देना है कि उसका गरीबों का ऐसा इससे भलाई हो, क्योंकि गरीब कब तक रहेगा। आज आखिरी सवाल पिंटू जी, आपको मुजफ्फरा पंचायत की जनता पर कितना विश्वास है? हमें मुजफ्फरा पंचायत की जनता पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। उन्हीं के सहयोग से हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से हमें मेरा पिछले जितने भी उम्मीदवार जीते सिर्फ आम जनता को ठगने का काम किया। ये काम ठगने का नहीं होना चाहिए। जब किसी को सत्ता मिले तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ता से धन अर्जित नहीं करना चाहिए, ताकत अर्जित नहीं करना चाहिए। सत्ता सिर्फ दिया जाता है सेवा करने के लिए, धन अर्जित और ताकत अर्जित करने के लिए नहीं। इसलिए सेवा कीजिए, पैसा की लालच मत देखिए। जब जनता की सेवा होगा तो आपकी सेवा मिलेगा। आज पुराने जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी पुराने उम्मीदवार हैं जीते हुए हैं, आज हाथ गोड़ पकड़ के वोट मांगते हैं कि माफ़ कीजिए, 5 साल और मौका दीजिए। हमें इस काम करने का ज़रूरत नहीं है। अगर चुनाव जीतेंगे तो हर व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचाएंगे और उसके बाद अपना विकास कार्ड का रिपोर्ट कार्ड जारी करके वोट मांगेंगे कि इस तरह काम के मेरा मजबूरी चाहिए। आखिर पुराने जितने पैर पकड़ने की मजबूरी बिल्कुल गलत पॉलिसी है। हमें किसी जात से मतलब नहीं है, हम हर जात के लिए रहेंगे। हर गरीब परिवार के हर जाति को आवाज़ देना मेरा प्राथमिकता है, जो कि मेरा विकास का वादा में भी लिखा हुआ है। प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक जाति के गरीब परिवार के मिलना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस समाज को नहीं मिलता। हम कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है बतावे। इसी पर हमको काम करना है। गरीब कब तक रहेगा, हमको काम करना मेरा लक्ष्य है। चुनाव जीतेंगे क्या? कितना विश्वास है आपको जनता पे? हम तो 100% विश्वास है, क्योंकि पंचायत में एक भी काम हुआ नहीं है। अगर हुआ तो पिछले जो भी उम्मीदवार हुआ अपना भी स्टेटमेंट आपके साथ मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मीडिया से बात करने में वो लोग क्यों नहीं अभी तक सामने आए हैं? अपना विकास रिपोर्ट क्यों नहीं कायम किए हैं? हम तो इसी पे काम कर रहे हैं। आखिर हमारा कहना एक ही सब बात का जवाब है कि गरीब कब तक रहेगा, इस पे हमको काम करना है। मेरे पंचायत में सरकारी योजना का लाभ पहुँचे से बिल्कुल वंचित है। मनरेगा के तहत एक भी काम नहीं हुआ है, जांच किया जा सकता है। और बहुत सारे अगर काम करवाए तो देखें कि कितना नाली बनवाए। बहुत सारी योजना पर पूरा हुआ, मुजफ्फरा हुआ, इधर उधर सब देखा जा रहा है। पूरा लिस्ट जब देख रहे हैं तो योजना से पैसा निकाला हुआ है और वो योजना धरती पर नहीं है। ये सब गलत बात। मतलब कि भ्रष्टाचार अपरंपार हुआ आपके? बहुत ज़्यादा, जिसको आप भी नहीं सोच सकते हैं, आप भी नहीं सोच सकते हैं जितना ज़्यादा। और नहीं तो इसके लिए पुराने जो उम्मीदवार जीते हुए हैं उनसे आप जाके बात कर सकते हैं। अगर वो बात करने के लिए सहमत है तो उनसे पूछिए क्या बात है जो। तो देखिए, हमारे साथ पिंटू जी थे और मुखिया प्रत्याशी रूबी जी भी थे। इन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार अपरंपार हुआ है। जो भी सरकारी योजना है वो जनता तक नहीं पहुंच सका है। हम चुनाव जीतते हैं तो हम जनता तक सरकार के हर एक योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।